नमस्कार, मैं हूं प्रेरणा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में ऐसा आतंकी हमला हुआ जिसमें करीब 28 मासूम लोग मौत के मुंह में चले गए। कैसे एक ही झटके में देश भर में गुस्साई जनता सड़कों पर उतर आई और पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हो गया। भारत ने इस कायराना हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान को मानते हुए अगले ही दिन यानी बुधवार को 5 बड़े फैसले लिए। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सीसीएस की बैठक में फैसला लिया गया कि 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को अब रोक दिया जाएगा। साथ ही अटारी पोस्ट को भी बंद कर दिया गया। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर सरकार के वो 5 फैसले कौन से हैं और उनके क्या मायने हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में फैसला लिया गया कि अब भारत पाकिस्तान के बीच 1960 की सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ साथ अटारी चेक पोस्ट को भी बंद कर दिया गया है। तीसरे फैसले में सरकार पाकिस्तान के नागरिकों को SAARC वीजा योजना के तहत भारत नहीं आने देगी। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य और नौसेना व वायुसेना सलाहकारों को 7 दिन में देश छोड़ने को कहा गया है। वहीं भारत ने पाकिस्तान में स्थित अपने उच्चायोग से सलाहकारों को बुला लिया है। अब जानते हैं कि इन फैसलों के मायने क्या हैं। 19 सितंबर 1960 को दोनों देशों के बीच 6 नदियों के पानी को लेकर एक समझौता हुआ था। इसी को सिंधु जल संधि कहते हैं। समझौते के मुताबिक भारत को रावी, ब्यास और सतलुज का अधिकार मिला, जबकि पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब का इस्तेमाल की इजाजत दी गई। इस संधि का मकसद था कि दोनों देशों में जल को लेकर कोई संघर्ष ना हो। इस संधि के बाद दोनों देशों में कई बार तल्खियां आ चुकी हैं। इस बीच आतंकी हमलों के साथ ही भारत के पाकिस्तान से 3 युद्ध भी हो चुके हैं, लेकिन भारत ने कभी भी पानी नहीं रोका था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने ये एक्शन लिया है। इस एक्शन से पाकिस्तान में पानी का संकट गहरा जाएगा। दरअसल पाकिस्तान की 80% खेती सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों के पानी पर निर्भर करती है। इसके अलावा पाकिस्तान कई डैम और हाइड्रो प्रोजेक्ट से बिजली बनाता है। वहीं अगर बात करें कि अटारी पोस्ट बंद करने से क्या नुकसान होगा, तो अटारी चेक पोस्ट बंद होने से अब दोनों देशों के बीच में आवाजाही भी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। अब तक भारत से जो छोटे छोटे सामानों की आवाजाही होती थी, वो भी पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इससे वहां के छोटे व्यापारियों को आर्थिक नुकसान होगा। वैसे तो दोनों देशों में द्विपक्षीय व्यापार बंद है, लेकिन दोनों देशों के बीच छोटे मोटे सामानों का लेन देन होता है, लेकिन अब इस पर भी लगाम लगेगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।